दोस्तों, एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी। तो जो जेलर आता है, वो जेलर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा होगी उसको पूरी की जाएगी। खाना है, पीना है, कुछ जो तुम स्पेशल कुछ चाहते हो तो बता दो। जैसे ही वो ये सवाल उस व्यक्ति से पूछता है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो उससे पूछता है कि मैं जो कहूँगा क्या आप उसको पूरा कर देंगे। तो जेलर पूछता है, हाँ, आप जो बोलेंगे वो इच्छा आपकी पूरी की जाएगी, अगर पूरी करने वाली लायक होगी तो वो बोलता है कि जेलर साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ, उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ और एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ सुखी से और चैन से बिताना चाहता हूँ। तो जो जेलर होता है बोलता है, ठीक है, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाएगी अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे मिलने के लिए तैयार है तो जो जेलर होता है वो उसके घर बुलावा भेजता है कि तो जो तुम्हारा पति है उसको परसों फांसी हो जाएगी और उसकी अंतिम इच्छा ये है कि वो तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है और ये इच्छा तुम उसकी पूरी करो। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा न्यूज चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ पड़ता है वहाँ की है और इस कहानी में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है प्रमोद और दूसरे का नाम होता है सुबोध। ये दोनों जो दोस्त होते हैं बचपन से ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं और साथ रहना, साथ खेलना, साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि जब वो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो साथ में ही नौकरी भी करते हैं। इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मित्रता थी कि साथ खाते हैं और जहाँ भी घूमने जाते थे तो साथ ही जाते थे। इन लोगों की मित्रता की लोग दुहाई देते थे और एक ही कंपनी में भी ये लोग जॉब करते हैं। ऐसी जॉब मिलती पकड़ते हैं जहाँ पर दोनों लोग एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। अब जो सुबोध था, इसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। वो लड़की भी बहुत सुंदर होती है। अब जो प्रमोद होता है बोलता है कि यार अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे क्या तुम मिलाओगे नहीं, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं सकता हूँ। तो जो प्रमोद होता है जब इस तरह की बात बोलता है तो सुबोध कहता है, ठीक है यार, मिला देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो जब वो मेरी दोस्त है तो तुमसे मिल ही सकती है। लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। इस वजह से जो प्रमोद था वो उसके ऊपर मर मिटता है। जैसे ही ये जो प्रमोद था ये उसके ऊपर मन मिटता है तो कहीं ना कहीं ये अपने दोस्त से घृणा करने लगता है और धीरे धीरे करके उससे मिलने के लिए, जब भी उससे मिलता तो उस लड़की से मिलने के लिए उसको साथ में बुलाने के लिए जरूर बोलता। धीरे धीरे जो प्रमोद था वो सुबोध से जलने लगा था। जो लड़की थी वो बेइंतहा बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों। अब धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। वो जो लड़की थी, सुबोध जो था उस लड़की को बहुत प्यार करता था, वो लड़की भी उसको बहुत प्यार करती थी। और जब भी वो जो लड़की थी वो काम पर आती थी, क्योंकि यहाँ पर ये सुबोध और प्रमोद जॉब करते थे, वहीं पर ये लड़की भी जॉब करती थी। अब सुबोध और प्रमोद एक दिन रूम पर थे तो वो लड़की भी वही रूम पर आई हुई थी। सुबोध को अचानक कोई काम आ जाता है तो सुबोध रूम से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि इसका ख्याल रखना, मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो मौका पाकर जो प्रमोद होता है वो उसके साथ गंदा काम कर देता है, उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे देता है, फिर उसको मार देता है और मारने के बाद वहां से भाग जाता है। जब वहां से भाग जाता है और किसी के माध्यम से फोन कॉल करवा देता है पुलिस को कि एक लड़की की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। तो अब जो प्रमोद होता है वो वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही प्रमोद वहां पर पहुंचता है पीछे से पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जो होती है वो प्रमोद को पकड़ लेती है। पुलिस को लगता है कि ये रेप इस व्यक्ति ने ही किया है, प्रमोद नहीं किया है, ये जो बलात्कार किया है ये प्रमोद नहीं किया है। अब जो प्रमोद होता है, प्रमोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ तो क्या हुआ। प्रमोद के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब जो दोस्ती होती है, प्रमोद को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका होता है कि उसको दोस्ती में धोखा मिल चुका है, क्योंकि जो सुबोध था वो वहां पर मौके पर नहीं था, वो वहां से भाग चुका था। अब ये पूरी हत्या का इल्जाम सुबोध के ऊपर आ जाता है। अब सुबोध को जब पुलिस पकड़ लेती है उसको जेल में डाल देती है और सारे सबूत जो थे वो प्रमोद के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि लड़की मर चुकी थी, वो अपने खुद उठकर गवाही तो दे नहीं सकती थी। अब सुबोध को फांसी की सजा सुनाई जाती है और जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जो जेलर साहब होते हैं वो आकर सुबोध से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है।
तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा होगी उसको पूरा किया जाएगा। अब जो सुबोध होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, अपने जीवन के आखिरी पलों को मैं अपनी पत्नी के साथ जीना चाहता हूँ केवल एक रात के लिए, आप मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। दोस्तों, जो जेलर होता है वो जैसे ही उसकी बात सुनता है, जेलर अचंभे में पड़ जाता है और बोलता है कि मेरी इतने वर्षों की नौकरी हो गई, आज पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने ऐसी इच्छा जताई, आज तक किसी ने ऐसी इच्छा नहीं जताई। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा ये ही है तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और पत्नी को पूरा पैगाम भेजा जाता है कि तुम्हारा जो पति है वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तुम उससे मिलो, यही उसकी अंतिम इच्छा है। जो पत्नी होती है वो भी जेल में पहुंच जाती है अपने पति से मिलने, और जो जेल होती है, जेल के उसके रूम में एक रूम बुक कर दिया जाता है, उस रूम में जो और भी कैदी थे उनसे हटा दिया जाता है और रूम को खाली करवाने के बाद रूम को बाहर से बंद कर दिया जाता है और 2 बॉडीगार्ड की तैनाती उस गेट पर करवा दी जाती है। और उसमें जो जेलर होता है वहां पर वॉइस रिकॉर्डर भी लगा देता है, जिससे अंदर जो भी बातचीत होगी वो जेलर को पता चलती रहेगी। अब जैसे ही पत्नी रूम में आती है, दुआ सलाम होती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और पत्नी कहती है कि तुम अब मरने वाले हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन तुमने उस लड़की की हत्या क्यों की जो वो तुमसे प्यार करती थी, तो तुमने उसकी हत्या क्यों की और ये जो सब तुमने कृत्य, घिनौना कृत्य क्यों किया? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुमको फांसी की सजा हो गई है और परसों तुमको फांसी हो जाएगी। वो जो सुबोध था उसका गला भर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये जो भी किया है मेरे दोस्त प्रमोद ने किया है। वो मुझसे नफरत करता था क्योंकि वो जो लड़की थी वो मुझसे पड़ गई थी और प्रमोद उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो लड़की मुझे चाहती थी, मैं उसको चाहता था। वो मेरे लिए खाना लेके आती थी, मेरे लिए टिफिन लेकर आती थी, मैं उसको अपना टिफिन देता था, वो मुझको अपना टिफिन देती थी और हम दोनों मिलकर खाना खाते थे, लेकिन कोई भेदभाव हम लोगों में नहीं था। लेकिन ये जो प्रमोद था ये मन ही मन मुझसे जलने लगा था। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ, उस दिन जब हम दोनों रूम पर थे, ये मतलब हम तीनों रूम पर थे और मैं कुछ काम से बाहर गया था, तो मैंने प्रमोद से कहा था कि तुम इसको ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। उसी समय प्रमोद ने ये पूरा कांड को अंजाम दे दिया और जब मैं वहां पर पहुंचा तो जो लड़की थी वो मुझे मरी हुई मिली और मैं समझ गया कि ये जो बुरा कारनामा किया है ये प्रमोद ने ही किया है। प्रमोद ने एक साजिश के तहत मुझे फंसा दिया। अब क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, और ये कहकर वो रोने लगा। अब बोलता है कि ठीक है, अब मैं गुनहगार तो हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरी जिंदगी तो खत्म ही होने जा रही है, तुम मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखना। अब भारत का कानून अंधा है ऐसा लिखा हुआ है और वाकई में अंधा है भी। देखो, मुझे बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के फांसी दी जा रही है। मैंने आज तक ये घिनौना कृत्य किया ही नहीं। जो पत्नी होती है वो उसके कंधे पर हाथ रख कर रोने लगती है, ये पति होता है ये भी हाथ रख कर रोने लगता है और बोलता है कि अब जो भी है यही आखिरी समय हमारे पास है, और पूरे कमरे में चीख पुकार मच जाती है। जो जेलर होता है वो ये आवाज सुन रहा था और जेलर में के ऑफिस में जो बैठे हुए उसका स्टाफ होता है वो लोग भी रोने लगते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा निर्दोष व्यक्ति जिसने वो गुनाह किया ही नहीं, वो उसको सजा मिल रही है। पूरी रात दोनों रोते रहते हैं और जेलर साहब उसका स्टाफ भी रोने लगता है। और देखते ही देखते जो बॉडीगार्ड वहां पर मौजूद थे वो लोग भी सब कुछ सुन रहे थे, तो वो लोग भी रोने लगते हैं, सबकी आंखें भर आती हैं और जेलर साहब के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब हकीकत में वो तो निर्दोष था। अब जेलर साहब सोचते हैं कि इस व्यक्ति को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है, सुबह होने वाली होती है, तो पत्नी उसके पैर छूती है और कहती है कि ठीक है, अब अंतिम समय आ गया है, मेरा जाने का समय भी हो रहा है, और पीछे मुड़ मुड़ कर अपने पति को देखती है और विलाप करती है। पत्नी फिर वापस दौड़ के जाती है और अपने पति के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है जितना भी तुमको दर्द हुआ है, अगर अगले जन्म में हम दोनों साथ रहे, दोबारा जन्म मिलेगा, हम दोनों फिर से साथ होंगे और पूरी जिंदगी प्रेम से जिएंगे। ये जिंदगी तो अब हम दोनों दूर हो ही गए, परसों आपको फांसी हो जाएगी और बस उसी दिन से खेल खत्म हो जाएगा, और फूट फूट कर रोने लगती है। अब जो
जेलर साहब होते हैं वो तुरंत दूसरे दिन जाकर अपने जो भी उनके स्टाफ लोग होते हैं सबसे मिलते हैं, और जो जज होते हैं जज की बेंच से भी मिलते हैं और पूरी बात बताते हैं। वो रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग को जज लोगों को सुनाते हैं, और जो जज लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि देखो ये व्यक्ति तो निर्दोष है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति तो निर्दोष है, अब इस व्यक्ति को हम लोगों को बचाना है। तो जज साहब जो होते हैं वो तुरंत आदेश जारी करते हैं कि जो प्रमोद है उसको पकड़ा जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। प्रमोद को पकड़ा जाता है, प्रमोद के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और प्रमोद को समूह साथ दोषी पाया जाता है। जब दोषी पाया जाता है तो ये जो सुबोध होता है, सुबोध को बाइज्जत बरी करने का आदेश आ जाता है। जैसे ही बाइज्जत बरी करने का आदेश आता है, ये आदेश सबसे पहले उसकी पत्नी को दिया जाता है। पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके दिल में वो प्रेम जागृत हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से मिलने के लिए दौड़ती हुई जेल आ जाती है, और जेल में उससे गले लगती है। और जो पूरा जेलर साहब होते हैं, जो जेल का पूरा स्टाफ होता है, और जो जज साहब होते हैं, सभी लोग उसको अंतिम विदाई देते हैं और सुबोध को जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो वाकया था, ये जो घटना थी अलीगढ़ की, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी और बहुत ही ज्यादा खुशी वाली भी थी कि एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा से बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आप लोग इस तरह की सच्ची घटनाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।